आज हम लोगों को पढ़ना है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति 3 शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है त्रि, दूसरा शब्द है कोण और तीसरा शब्द है मिति, यानी जहां 3 कोणों का माप। तो त्रिकोणमिति में त्रिभुज के तीन कोणों का माप निकाला जाता है। दूसरा बात हुआ, इसमें केवल समकोण त्रिभुज का चर्चा होता है। समकोण त्रिभुज किसको कहते हैं? तो वैसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण ठीक 90 डिग्री हो, तो उसे समकोण त्रिभुज कहा जाता है। किसी भी त्रिभुज में तीन कोण, किसी भी त्रिभुज में 3 कोण, 3 भुजा तथा 3 शीर्ष होता है। जैसे कि हम लोग को इसमें तो समकोण त्रिभुज के विषय में पढ़ना है। समकोण त्रिभुज ए बी सी, इसका कोई एक कोण ठीक 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री ऊपर भी बन सकता है, ये तीनों समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में भुजा जो है, ई वाला भुजा है तीनों, ई जो है और ये कोण है, और ई वाला जो है वो शीर्ष है। ये भुजा है, ये भी भुजा है, और ई वाला जो है कोण है, और ऊपर जो होता है वह शीर्ष होता है। किसी भी त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है। इसमें हम लोग पढ़े हुआ कि त्रिकोणमिति, त्रि का अर्थ होता है 3, कोण का अर्थ होता है कोण, मिति का अर्थ होता है माप। मिति का अर्थ होता है माप। इसमें त्रिभुज के 3 कोणों का माप निकाला जाता है। इसमें केवल समकोण त्रिभुज का चर्चा होता है। वैसा त्रिभुज को समकोण त्रिभुज कहा जाता है
जिसका कोई एक कोण ठीक 90 डिग्री हो। किसी भी त्रिभुज में 3 कोण, 3 भुजा और 3 शीर्ष होता है और त्रिभुज के तीनों कोणों का, तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब हम लोगों को पढ़ना हुआ कि कोई भी त्रिभुज है, जैसे कि ए बी सी समकोण त्रिभुज है, इसमें भुजा कौन होगा, कोण कौन होगा, शीर्ष कौन होगा। तो भुजा इसमें ए बी होगा और ए बी को बी ए भी लिख सकते हैं, बीसी होगा, बीसी को सीबी भी लिख सकते हैं, एसी होगा, एसी को सीए भी लिख सकते हैं। कोण होगा बुआ, कोण बी ए सी बराबर कोण सी ए बी, फिर कोण ए बी सी बराबर कोण सी बी ए, फिर कोण ए सी बी बराबर कोण बी सी ए और शीर्ष होगा ए बी सी। भुजा को हम इस साइड से भी पढ़ सकते हैं, इस साइड से भी पढ़ सकते हैं। ए बी भी कह सकते हैं, बी ए भी कह सकते हैं, बी सी भी कह सकते हैं, सी बी भी कह सकते हैं, ए सी भी कह सकते हैं, सी ए भी कह सकते हैं। और कोण को, जिस कोण को दिखाना है उसको बीच में रखेंगे, उसको बीच में, जहां कोण बन रहा है उसको बीच में रखेंगे। जैसे बी ए सी या सी ए बी, ए सी बी, बी सी ए अथवा ए बी सी, सी बी ए। उसके बाद हुआ समकोण त्रिभुज में समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है, जो सबसे बड़ी भुजा होती है, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहते हैं। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहते हैं। समकोण त्रिभुज में दोनों छोटी भुजाओं में एक को लंब तथा दूसरे को आधार कहते हैं। अब समकोण त्रिभुज है हुआ ही, इसमें जो सबसे बड़ी भुजा दिखेगी, इसमें जो सबसे बड़ी भुजा दिखेगी वह हो जाएगी कर्ण। इसमें जो सबसे बड़ी भुजा दिखेगी वह हो जाएगी कर्ण। और दो छोटी भुजा है, दो छोटी भुजाओं में एक लंब हो जाएगा और दूसरा आधार हो जाएगा। यदि यह लंब हो गया तो यह आधार हो गया, और यदि यह आधार हो गया तो यह लंब हो गया। हम लोग यह बात पढ़े कि किसी भी त्रिभुज में 3 भुजा, 3 कोण, 3 शीर्ष होता है, लिख दिए। समकोण त्रिभुज में भी 3 भुजा होगा। तो 3 भुजा हुआ तो सबसे जो बड़ी भुजा हुई उसको क्या कहेंगे? कर्ण। और जो दोनों छोटी भुजा होगी उसमें एक को लंब कहेंगे तथा दूसरे को आधार कहेंगे। अब सवाल है कि कौन लंब होगा, कौन आधार होगा? तो लंब आधार का मान बदलते रहता है, थीटा के अनुसार लंब और आधार का मान
बदलते रहता है। अब वो किस प्रकार बदलता है उसको बताते हैं। अब हम लोग देखेंगे बुआ कि अभी पढ़े कि समकोण त्रिभुज में 3 भुजा होगा। जो सबसे बड़ी भुजा होगी वह कर्ण, सबसे बड़ी भुजा क्या होगी? कर्ण होगी। और 2 छोटी भुजाओं में एक लंब होगा, एक आधार होगा। तो कर्ण जो है कभी बदलता नहीं है, लेकिन लंब और आधार बदलते रहता है। तो वहीं लंब और आधार किसके अनुसार बदलेगा, कैसे बदलेगा, उसके विषय में देखेंगे बुआ। अभी बताया है कि लंब और आधार जो होता है बुआ, समकोण त्रिभुज का लंब और आधार थीटा के अनुसार बदलता है। किसके अनुसार बदलता है? थीटा के अनुसार बदलता है। अब जिसे देखिए बुआ, यह त्रिभुज एबीसी है और यह त्रिभुज डीईएफ है। दोनों त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। अब जो बड़ी भुजा होगी, जो बड़ी भुजा है वह क्लियर है कि यह कर्ण होगी। क्या होगी? कर्ण होगी। इसमें यह क्या होगी? कर्ण होगी। अब दोनों छोटी भुजाओं में कौन लंब होगा, कौन आधार होगा? तो इसमें थीटा मान लीजिए यहां है और इसमें थीटा मान लीजिए यहां है। तो थीटा के सामने की भुजा क्या होगी? लंब। थीटा के सामने की भुजा क्या होगी? लंब। तो यहां थीटा है तो इसके सामने की भुजा क्या होगी? लंब। थीटा के सामने की भुजा लंब, तो शेष भुजा क्या हो जाएगी? आधार। शेष भुजा क्या हो जाएगी? आधार। उसी प्रकार अगर देखा जाए बुआ तो इस त्रिभुज में पी क्यू आर जो बड़ी भुजा हुआ क्या है? कर्ण है। अब थीटा मान लीजिए यहां है, तो थीटा के सामने की भुजा क्या हो जाएगी? लंब। और शेष भुजा आधार। अब कोई बच्चा के मन में सवाल आएगा कि सर थीटा यहां हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो 90 डिग्री पर थीटा कभी नहीं हो सकता है। अब पढ़े हम लोग बुआ इसमें क्या कि थीटा के सामने की भुजा, सबसे बड़ी भुजा तो कर्ण हो गई, थीटा के सामने की भुजा, थीटा के सामने की भुजा लंब होती है। थीटा के सामने की भुजा लंब होती है। और थीटा के बगल वाली भुजा, बगल वाली भुजा, बगल वाली छोटी भुजा, छोटी भुजा या शेष भुजा, शेष भुजा आधार होती है। आधार होती है। अब इसमें पाइथागोरस साहब जो थे वो एक नियम दिए, जिस नियम का क्या नाम रहा हुआ? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से किस त्रिभुज में लागू होता है? पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस साहब कहे कि जो सबसे बड़ी भुजा होती है, जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसका वर्ग दोनों छोटी भुजाओं के वर्ग के जोड़ के बराबर होती है। पाइथागोरस साहब कहे बुआ कि समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होती है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या आ गया? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। उसी प्रकार अगर हमको लंब स्क्वायर अगर निकालना हो तो हम लोग इसको निकालने जा रहे हैं, तो इसको इस साइड से इस साइड लाके क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। तो कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। और यदि हमको आधार निकालना है, यदि आधार स्क्वायर निकालना है
तो कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। हम लोग जानते हैं कि एक साइड से स्क्वायर हटता है तो दूसरे साइड रूट जाता है। एक साइड से अगर स्क्वायर को हटाएंगे तो दूसरे साइड क्या जाएगा, अर्थात कर्ण बराबर निकालेंगे बुआ तो रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होगा। लंब बराबर निकालेंगे तो रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर होगा। आधार बराबर निकालेंगे तो रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर होगा। हम लोग हुआ कर्ण को एच कहते हैं, लंब को पी कहते हैं, आधार को बी कहते हैं। बी का इंग्लिश होता है बेस, इसका परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस। जैसे कि एग्जाम्पल से हम लोग देखेंगे बुआ, यदि किसी त्रिभुज का आधार 7 सेंटीमीटर तथा लंब 8 सेंटीमीटर हो तो कर्ण निकाले। कैसे निकालेंगे बुआ? इसका जवाब हम लोग लिखेंगे बुआ, दिया गया है आधार बराबर 7 सेंटीमीटर, लंब बराबर 8 सेंटीमीटर, तो कर्ण बराबर क्या पढ़ के आए हैं अभी? कर्ण बराबर क्या पढ़ के आए हैं कि बड़ी भुजा ही है, छोटी भुजा दोनों दिया है, तो रूट में दोनों का वर्ग करके क्या करते हैं? जोड़ते हैं। यानी कर्ण बराबर लंब स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर करेंगे। वो लंब का वैल्यू कितना दिया है? 8, प्लस आधार का वैल्यू कितना है? 7। अब 8 का स्क्वायर का मतलब होता है 8 गुना 8 और 7 का स्क्वायर का मतलब होता है 7 गुना, यहां करेंगे वो आता 8 गुना 8 करेंगे तो 64, 7 गुना 7 करेंगे तो 49। दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा? अब इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा और जवाब आपका यही हो जाएगा। जैसे कि दूसरा क्वेश्चन देखेंगे बुआ कि यदि त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है, कोण B समकोण है तथा AB बराबर 12 सेंटीमीटर, AC बराबर 13 सेंटीमीटर हो तो शेष भुजा निकालिए।
शेष भुजा निकालें। अब इसका उत्तर लिखेंगे, तब इसका उत्तर लिखेंगे बुआ, तो लिखेंगे कि दिया गया है कोण बी बराबर कितना है 90 डिग्री, ए बी बराबर कितना है 12 सेंटीमीटर, ए सी बराबर कितना है 13 सेंटीमीटर। अब एक समकोण त्रिभुज का रचना करेंगे। समकोण त्रिभुज जब भी बनेगा तो कोई एक कोण उसका 90 डिग्री ठीक होगा। रचना किए, यहां लिखे हुआ ए, और जहां 90 था वहां पहले लिख देंगे बी, तो 90 की जगह बी हो गया, ए यहाँ पे सी यहाँ पे, अथवा सी यहाँ पे ए यहाँ पे। ए बी कितना दिया है बुआ, ए सी कितना दिया है 13 सेंटीमीटर। तो क्या पता नहीं है, तो बीसी बराबर, तो बीसी बड़ी भुजा है कि छोटी भुजा है, छोटी भुजा बीसी बड़ी भुजा है कि छोटी भुजा है, 13 सेंटीमीटर। बीसी बड़ी भुजा है कि छोटी भुजा है, छोटी भुजा है। छोटी भुजा है। तो छोटी भुजा को निकालने के लिए बड़ी भुजा के स्क्वायर में से एक जो छोटी भुजा दिया हो उसका स्क्वायर घटाना पड़ता है, यानी बीसी बराबर एसी का स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर। अब यहां निकालेंगे तो एसी 13 है, तो 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर का मतलब होता है 13 गुना 13, और माइनस 12 का स्क्वायर का मतलब होता है 12 गुना 12। अब यहां पे निकालेंगे बुआ तो 169 माइनस 144 आएगा बुआ 25। 25 का वर्गमूल कितना होता है 5 सेंटीमीटर। आपका जवाब हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, आपका जवाब हो जाएगा।